हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 5, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। हिंदी में एसिड्स को कहते हैं अम्ल, बेस को कहते हैं क्षारक और सॉल्ट हो गया लवण। ठीक है। अम्ल, क्षारक और लवण, ये तीनों शब्द आपने पहली बार सुने होंगे। एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं हम इस लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अब जो कुछ खाने की चीज़ें हैं, अब आपने खाई भी हैं और देखी भी हैं, जैसे कि लेमन, नींबू, ठीक है, इमली आपकी हो गई, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर, विनेगर यानी कि सिरका। आप सबको पता है कि ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं घरों में और आपने इनका स्वाद भी चखा होगा। क्या इन सब का टेस्ट सेम होता है? बिल्कुल नहीं। कुछ पदार्थ खट्टे होते हैं, जैसे लेमन है, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ मीठे, कुछ नमकीन, ठीक है। तो ऐसे ही एक टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है जिसमें आपसे पूछा गया है कि इनका टेस्ट कैसा होगा। लेमन जूस सॉर, सॉर मीन्स खट्टा, SOUR। बिटर, बिटर मीन्स कड़वा, ठीक है। लेमन जूस आपका कैसा होगा? सॉर। ऑरेंज जूस सॉर। विनेगर, सिरका, जिसका हम घरों में अचार बनाने के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं विनेगर, सिरका होता है ये भी सॉर होगा, ठीक है। कर्ड, कर्ड भी खट्टा, दही जो है आपका वो कैसा होता है? सॉर, ठीक है। टैमरिंड यानी कि इमली, ये भी सॉर। शुगर आपकी मीठी होती है, स्वीट। कॉमन सॉल्ट, सॉल्टी यानी कि नमकीन। आंवला सॉर। बेकिंग सोडा, बिटर, बिटर, कड़वा। और ग्रेप्स सॉर। अनराइप मैंगो, कच्चा आम, ये भी सॉर। तो कुछ पदार्थ इसमें खट्टे हैं, एक कड़वा भी है बेकिंग सोडा, और कुछ स्वीट और कुछ सॉल्टी। तो स्वीट और सॉल्टी को छोड़ देते हैं, हमें सिर्फ खट्टे और कड़वे पदार्थों के बारे में सोचना है और समझना है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जैसे कि कर्ड, इस लिस्ट में हमने देखा दही, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, सिरका, ये सभी खट्टे हैं। आंवला खट्टा है, इमली, नींबू, ऑरेंज सभी खट्टे हैं। तो ये पदार्थ खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो खट्टा पदार्थ होता है, जिसके कारण इनमें खट्टापन आता है, इन सब में जो चीज़ है वो है एसिड। एसिड के कारण ये खट्टे होते हैं, यानी कि अम्ल, एसिड को बोलते हैं हिंदी में अम्ल। तो अम्लों के कारण इनका टेस्ट खट्टा होता है। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स, ठीक है। और द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज एसिडिक। तो आपको समझ आया कि ऐसे पदार्थ जिनमें एसिड्स होते हैं, जो खट्टे होते हैं, मतलब उनको हम क्या कहेंगे? एसिड्स। और व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा अगर आपने घरों में यूज़ करते हो, कई बार हम भटूरे बनाने के लिए या बेकरी में इसका यूज़ होता है, केक बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। तो अगर आप इसको टेस्ट करके देखोगे तो ये आपको कड़वा लगेगा, ठीक है, बिटर इन टेस्ट। हालांकि इसको मीठा सोडा बोलते हैं क्योंकि ये मीठी चीज़ें बनाने में ज़्यादा यूज़ होता है, केक बिस्किट वगैरह बनाने में, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो कड़वा होता है। बिटर, बिटर मीन्स कड़वा। और साबुन वैसे तो हम चख नहीं सकते, साबुन हुआ वो भी कड़वा होता है अगर कभी आपने गलती से टेस्ट किया हो। और जो वॉशिंग पाउडर है वो भी कड़वा होता है। तो ऐसे पदार्थ जो कड़वे होते हैं स्वाद में, उनमें क्या चीज़ होती है जो उनको कड़वा बनाती है? उनमें होते हैं बेस, बेस, ठीक है। सो बेस आर बिटर इन टेस्ट, वो कड़वे होते हैं। तो एसिड और बेस में फर्क समझ आया? खट्टे पदार्थ मीन्स एसिड्स और कड़वे मीन्स बेस। बेस को हिंदी में बोलते हैं क्षारक। जो अम्ल होते हैं वो खट्टे और जो क्षारक होते हैं वो कड़वे, ठीक है। अब मेरे पास कुछ है, जैसे ये नींबू है, ठीक है। तो ये एसिडिक है, इसमें क्या होगा? अम्ल होगा, एसिड होगा इसमें, ठीक है। उसी तरह मेरे पास सिरका भी है,
तो सिरका भी जो है वो एसिडिक है, खट्टा होता है। ठीक है, अब ये मेरे पास है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा एक तो अगर आप इसको टच कर खा के देखो तो ये कड़वा लगेगा, इसको आप उंगलियों के बीच ऐसे रगड़ के देखो तो ये आपको सोपी सोपी चिकना सा लगेगा, बिल्कुल चिकनाहट वाला सोपी सा, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ये सोपी होते हैं, जो बिटर सोपी इन अपीयरेंस, सोपी इन टच होते हैं। ठीक है, उसी तरह ये वॉशिंग पाउडर है। ठीक है, तो ये भी सोपी है और साथ ही साथ ये टेस्ट में कड़वा होता है, लेकिन आप सभी चीज़ों को चख के मत देखना। ठीक है, वो मैं आगे बताती हूँ। तो ये भी एक क्या है, बेस है, बेस है ये। और इनो तो आप सबने देखा होगा। ठीक है, तो इनो जो है वो एक बेस ही है। इनो एक बेस है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी जो है वो एक बेस डला होता है, जिसके कारण हमें एसिडिटी नहीं होती। अच्छा, तो ये तो एसिड बेस आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बात आती है कि हम क्या केवल टेस्ट देख के ही पता लगा सकते हैं? हमें नहीं पता कि हमारे पास जो सब्सटेंस दिया हुआ है ये एसिड है या बेस है। ठीक है, यानी कि हमें नहीं पता, हम इसको चख भी नहीं सकते। हो सकता है चखने से हमें नुकसान, अब साबुन को थोड़ा ना हम चख सकते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम चख के पता लगा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम खा नहीं सकते, चख नहीं सकते। तो उनका पता हम कैसे लगाएंगे कि वो एसिड है या बेस है? ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जिनके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ, कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। तो ऐसे स्पेशल सब्सटेंसेस को बोलते हैं इंडिकेटर, और हिंदी में इनको कहते हैं सूचक। ठीक है, ऐसे पदार्थ, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, अम्ल है या क्षार है, तो उसका पता लगाने में हेल्प करते हैं। कुछ इंडिकेटर्स जो नेचुरल है, प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कि टर्मेरिक, टर्मेरिक मीन्स हल्दी, लिटमस, चाइना रोज जो आपका फूल होता है। ठीक है, कैसे कैसे हम हल्दी के द्वारा पता लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ जो है वो एसिडिक है या बेसिक है? हल्दी आप सबके घरों में होती है, आप यूज करते हो। ठीक है, तो हल्दी के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमने ये थोड़ी सी हल्दी ली। ठीक है, हल्दी के द्वारा हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक? क्योंकि हल्दी जो है वो एसिड के साथ हमेशा कोई रंग नहीं देती, लेकिन बेस के साथ लाल रंग देती है, बेस के साथ लाल रंग देती है। तो अभी हमें पता लग जाएगा। अब ये हमारे पास कुछ दिया हुआ है सब्सटेंस, हमें नहीं पता कि ये एसिड है या बेस, तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको टेस्ट करेंगे हल्दी के साथ, टर्मेरिक के साथ, क्योंकि टर्मेरिक इज अ इंडिकेटर, वो हमें बता देगा। तो मैंने ये थोड़ा सा लिया और ये टर्मेरिक में डाल दिया। कोई कलर चेंज हुआ? कोई कलर चेंज हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, अब देखते हैं, एक और सब्सटेंस लेते हैं और उसको डाल के देखते हैं। ठीक है, ये है मेरे पास, मैंने पहले बताया था बेकिंग सोडा। इसमें पहले थोड़ा पानी मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि सूखा होके ये कोई काम नहीं करेगा। ये बेकिंग सोडा का घोल, अब इसको हम डालते हैं हल्दी में। क्या कलर चेंज हुआ?
हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हल्दी किसके साथ लाल रंग देती है, बेस के साथ। हमने इसमें बेस डाला था, बेकिंग सोडा ने उसके कलर को चेंज कर दिया, लेकिन जब हमने इसमें सिरका डाला, विनेगर डाला, तो कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये अमल था। तो हल्दी अमल के साथ कोई रंग नहीं देती, लेकिन हल्दी क्षार के साथ लाल रंग देती है। तो मतलब हम, अगर हमारे पास हल्दी हो तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ एसिड है और कौन सा बेस है, कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। बेस के साथ ये रेड कलर देगी, लेकिन एसिड के साथ कोई कलर नहीं देगी। ठीक है। वैसे ही अगर हम इसमें वॉशिंग पाउडर डालेंगे, बेस वाली कोई भी चीज़ डालेंगे, तो लाल रंग की हो जाएगी। आपने देखा होगा घरों में, जब आपकी ड्रेस पे, आपके कपड़ों पे कोई हल्दी का दाग, कोई सब्जी का दाग लग जाता है, पीला हो जाता है, और जब आप कपड़े धोते हो, उस पर साबुन लगाते हो, तो वो धोते धोते लाल कलर में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब्जी में जो हल्दी का दाग था, उस हल्दी ने साबुन में क्या है, बेस, तो हल्दी और साबुन ने आपस में मिलकर रेड कलर दिया। ठीक है। तो इसलिए हल्दी को हमने यहाँ पे ये पता लगाने के लिए यूज़ किया, हल्दी हमें इंडिकेट कर रही है एसिड और बेस के बारे में, इसलिए हल्दी एक इंडिकेटर है। ठीक है। आप इसमें अमल, नींबू भी डाल दो चाहे, नींबू में भी अमल होता है, तो भी हल्दी नींबू के साथ भी कोई रंग नहीं देगी, क्योंकि नींबू में भी क्या है, अमल। ठीक है। तो ये थी हल्दी। हाँ, एक आपकी बुक में एक्टिविटी दी हुई है कि आप एक ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो ऐसे हल्दी का यूज़ करके। ठीक है। जैसे कि आपने क्या करना है, हल्दी का एक पेस्ट बनाना है, हल्दी और पानी को मिक्स करना है, गाढ़ा पेस्ट बनाना है, और एक मोटा कागज़ लेना है, ड्राइंग शीट लेनी है, उस पर आपने उस पेस्ट को फैला देना है, हल्दी का पेस्ट, फिर उसको सूखने देना है। जब सूख जाएगा, तब आपने एक साबुन का घोल, शैम्पू का घोल या वॉशिंग पाउडर का घोल बनाना है, गाढ़ा गाढ़ा। ठीक है, या शैम्पू का, और फिर उसमें आपने ऐसे एक बर्ड लेनी है, उसको डिप करना है, और उस हल्दी वाले कागज़ पे जब वो सूख जाएगा, आप कोई भी डिज़ाइन बनाओगे तो वो रेड कलर का बनेगा, क्योंकि इसमें क्या लिया है आपने, बेस, तो बेस और हल्दी आपस में मिलकर रेड कलर, तो जो भी आप फूल बनाओगे वो रेड होता जाएगा। तो इस तरह से आप ग्रीटिंग कार्ड बनाना सभी और मुझे दिखाना। ठीक है, बना के। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। अब आप यहाँ आपकी बुक में एक लिस्ट दी हुई है, इसको भी आपने लर्न करना है। इसमें बताया हुआ है कि जो एसिड्स है वो सारे एक जैसे नहीं होते। जो एसिड नींबू में है वही सिरके में होगा, वही संतरे में होगा, वही आंवले में होगा, नहीं। एसिड्स के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे विनेगर सिरके में होता है एसिटिक एसिड। ठीक है। चींटी जब हमें काटती है तो उसके डंक में भी एसिड होता है, जिसके कारण हमें खुजली होती है, दर्द होता है, और चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। जो आपके खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट्स मतलब खट्टे फल, संतरा, आंवला, नींबू, उनमें होता है कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड। है सारे एसिड ही, बट नाम अलग अलग है। दही में लैक्टिक एसिड, स्पिनच पालक में भी होता है एसिड, ऑक्सैलिक। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड, और इमली, ठीक है, टैमरिंड, ग्रेप्स, और कच्चे आम में टार्टरिक एसिड। कुछ बेस है जो हम घरों में यूज करते हैं, जैसे बेस भी सारे एक जैसे नहीं होते, जो क्षार होते हैं उनके भी नाम अलग अलग होते हैं। लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी, उसमें होता है बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर, जो भी हम घरों में जैसे खिड़कियाँ वगैरह साफ करने के लिए, कांच को साफ करने के लिए जो लिक्विड लाते हैं, उसमें कौन सा बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक दवाई है जो हमें एसिडिटी पर डॉक्टर देते हैं, तो उसमें भी बेस होता है। तो आप देख रहे हो जो भी हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सब बेस हैं, सबके पीछे हाइड्रोक्साइड्स लगा है। ठीक है। तो ये लिस्ट आपने लर्न करनी है, किसमें कौन सा एसिड होता है और बेस कौन से होते हैं। अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे इंडिकेटर्स के बारे में
तो हल्दी बड़ा नेचुरल इंडिकेटर है, प्रकृति में पाया जाता है। एक और हमारे पास इंडिकेटर है जो हमारा नेचुरल है, दैट इज लिटमस। लिटमस इंडिकेटर। लिटमस हमें लाइकन पौधे से मिलता है। ये जो प्लांट है इसका नाम है लाइकेन। ये लाइकेन, और लाइकेन के पत्तों से, उस पौधे से हम रस निकालते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसकी पेपर स्ट्रिप्स बनाते हैं, कागज की पतली पतली स्ट्रिप्स बनाते हैं और उन पे उसको लगा देते हैं, तो वो हमारा लिटमस पेपर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें लाइकेन से मिलता है। जब इसको निकालते हैं तो ये पर्पल यानी कि मॉव कलर का होता है। अब इससे हम कैसे पहचान करेंगे एसिड और बेस की? तो लिटमस जो है दो कलर का होता है, एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस। ये देखिए, ये ब्लू लिटमस, हल्का ब्लू दिख रहा है आपको। तो ये लिटमस जो है उसके घोल को पेपर पे लगा के सुखाया गया है और ये पट्टियां तैयार की गई हैं। लिटमस घोल के रूप में भी होता है, कई बार बॉटल्स में भी मिलता है, बट ये पेपर के रूप में है। इसको बोलते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, और दो तरह का होता है, एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस। ब्लू लिटमस, रेड लिटमस। ठीक है, तो ये हमारे पास दो लिटमस पेपर हैं। अब ये इंडिकेटर की तरह कैसे काम करेंगे, कैसे हमें बताएंगे कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार? तो आपने याद रखना है कि जो एसिड होते हैं, एसिड, इट टर्न्स रेड। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देंगे, ब्लू का कलर चेंज हो जाएगा और रेड हो जाएगा। लेकिन बेस को अगर इस पे डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, याद रखना कि एसिड टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। एसिड जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और बेस जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कैसे? तो इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करते हैं। मैं एक नीला लिटमस लेती हूँ। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि इसमें क्या है, एसिड है या बेस है। ठीक है, तो या चलो पहले लेमन लेते हैं, नींबू लेते हैं। ठीक है, ये नींबू का रस। अब हमें नहीं पता कि अम्ल है या क्षार, और हमें पता एसिड है या बेस है। इसका पता लगाने के लिए हम टेस्ट करते हैं। तो अम्ल जो है, एसिड जो है, वो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। तो देखते हैं ये इसका कलर चेंज होता है या नहीं। ध्यान से देखो, कलर चेंज हुआ। ये देखिए, हालांकि ये स्ट्रिप्स काफी पुरानी है तो इतना अच्छा रेड नहीं हुआ, लेकिन चेंज तो हो गया, हल्का रेड कलर आ गया। देखो, आ गया ना, ये ब्लू है और ये रेड। तो ब्लू को रेड में चेंज कर दिया। तो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कौन चेंज करता है? एसिड। इट मीन्स ये क्या है? एसिड है। ठीक है, अगर हम बेस के साथ करके देखें, ब्लू लिटमस की एक और स्ट्रिप मैंने ली और बेस लिया हमने यही, तो कलर चेंज हुआ? नहीं हुआ। बेस कुछ नहीं करेगा नीले लिटमस को, नीले का नीला ही रह जाएगा, लेकिन जो एसिड्स हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह अब हम बेस में हमने देखा कि ब्लू लिटमस का कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर हम रेड लिटमस लें, बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो देखते हैं, ये देखो, जब मैंने बेस में डाला रेड लिटमस को तो उसका कलर कैसा हो गया? ब्लू। इसका मतलब ये क्या है? बेस। तो ये पहचान है बेस की। बेस रेड लिटमस को ब्लू करता है और एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड करता है।
याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेस है, तो ये पहचान है। तो उसी तरह हम सिरका अगर लें, सिरके में क्या होता है, एसिड। एसिड किसको किस में बदलता है, ब्लू को रेड में। तो ब्लू लिटमस लेते हैं और देखते हैं ये रेड होता है या नहीं। ये देखिए, ये रेड हो गया, ब्लू लिटमस रेड हो गया, ठीक है। उसी तरह हम लेते हैं, ये वॉशिंग पाउडर है। वॉशिंग पाउडर में थोड़ा सा पानी डालेंगे। वॉशिंग पाउडर में मैंने आपको बताया बेस होता है, और बेस किसको किस में बदलते हैं। अगर हम बेस में रेड लिटमस डालेंगे तो रेड का नील ब्लू हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये बेस है। तो बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, लेकिन अगर मैं इसमें ब्लू लिटमस ही डालूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है। तो आपको समझ आया हम लिटमस को कैसे एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। याद रखना कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल यानी कि एसिड्स होते हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं, एक बार फिर से बताती हूँ, जो अम्ल होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ठीक है। और जो बेस होते हैं, बेस, वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। तो ये पहचान है, ठीक है। तो ये आपका एसिड्स और बेस के बारे में। तो ये आपको क्वेश्चन आता है कई बार कि एसिड और बेस में क्या फर्क है, ठीक है। तो एसिड जो होते हैं, अम्ल, वो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल साबुन जैसे सोपी नहीं होते टच में, लेकिन ये सोपी होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये हल्दी के साथ कोई रंग नहीं देते और क्षार बेस जो है वो हल्दी के साथ लाल रंग देते हैं। ये दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, और ये आपके क्षार। और सूचक मैंने आपको बताए, एक हमने हल्दी के बारे में पढ़ा, इंडिकेटर्स यानी कि उनको सूचक बोलते हैं। हल्दी और लिटमस के बारे में हमने पढ़ा, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ना लाल लिटमस को नीला करेंगे ना नीले को लाल करेंगे। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लिटमस पेपर पर। जैसे पानी है, अगर आपका पानी बिल्कुल प्योर है, उसमें कुछ नहीं घुला है, तो पानी का लाल लिटमस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नीले लिटमस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, नीले लिटमस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, ना इसमें एसिड है ना बेस है, इसीलिए कोई कलर चेंज नहीं हुआ, ना नीले का कलर चेंज हुआ ना लाल लिटमस का। तो ऐसे सब्सटेंस जो ना तो एसिडिक हैं और ना ही बेसिक हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल यानी कि उदासीन। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल। ऐसे सब्सटेंस जो लिटमस का कलर चेंज नहीं करते, चाहे रेड ब्लू, उनको न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे कि पानी। तो पानी ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक। बाकी टर्मेरिक के मैंने बारे में बता दिया। एक और नेचुरल इंडिकेटर है चाइना रोज। चाइना रोज एक फूल का नाम है, गुड़हल जिसको कहते हैं, आपने घरों में देखा होगा चाइना रोज फूल। तो उसका रस भी हमें बता सकता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। अगर हम चाइना रोज का रस निकालेंगे तो वो ऐसा होगा उसका कलर, ठीक है। अब उसको अगर एसिड में डालेंगे तो वो डार्क मेजेंटा पिंक कलर का हो जाएगा, और अगर बेस में डालेंगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो अगर ग्रीन होता है तो मतलब वो बेस है, और अगर वो किसी सब्सटेंस के साथ पिंक, डार्क पिंक कलर देता है तो मतलब एसिड है। तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है चाइना रोज। तो यहाँ पे कलर्स दिए हुए हैं, देखिए,
चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशन के साथ देता है ग्रीन कलर। तो आपने कलर याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।